हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है जेएनयू में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी चल रहा है और इसी को लेके जो है जेएनयू एसयू की तरफ से जो है यानी कि वहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन है वो कोचिंग चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आपने अभी तक जो है वो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके जेएनयू एसयू का जो फेसबुक पेज है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन जेएनयू एसयू, ये फेसबुक पेज आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको जो है उससे सारा अपडेट जो है जब भी वो लाइव आते हैं तो आपको जो है मिलता रहे। बाकी आज इस वीडियो में आप अंत तक ज़रूर देखें, ये आपको जो है अलग अलग सीरीज़ के माध्यम से जो है रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगा और इसमें जो है किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा, किस तरह से आपको लिखना है और बहुत सारे सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज जो है अलग अलग छात्र संघ जो है इसको लेके चर्चा कर रहे हैं, तो आप जो है आज इस वीडियो को देखें और फिर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको जो है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं राज मौर्य, मैं पीएचडी कर रहा हूँ स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में, 4th ईयर में हूँ। हम पहले डिस्कस करेंगे पीएचडी के बारे में, पीएचडी के एंट्रेंस के बारे में और उसके डिटेल्स के बारे में। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ रेज करते रहिएगा, मैं टाइमली इसमें बताता रहूँगा। तो जैसे आप लोगों को पता है, आपने देखा होगा कि स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में 4 एरियाज़ में डिवाइडेड किया गया है रिसर्च फील्ड। एरिया 1, 2, 3 एंड 4 में एरिया 1 मैथमेटिकल मॉडलिंग का है, जिसमें आप बेसिकली इकोसिस्टम मॉडलिंग, एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल सिस्टम्स, और एरिया 2 जियोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री और बायोजियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और उसका बायोटॉप है, इम्पैक्ट, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ पॉल्यूशन, ये 3rd एरिया है हमारा। बायोलॉजी बेस्ड हमारा जो 4th एरिया है वो पूरा बायोलॉजी बेस्ड है और हम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट यूजिंग रिमोट सेंसिंग वगैरह और इकोलॉजी पे काम करते होते हैं उसमें, और मॉलिकुलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर वगैरह पे भी उस पर काम होता है। तो हम जैसे उसके एंट्रेंस के लिए बेसिकली जो भी मास्टर्स करके आया है, और एक और चीज़ मैं लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी, बहुत सारे लोग बोलते होते हैं कि सिर्फ आप एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेज या एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में है, बट हाँ इसके साथ आपके एक और चीज़ है कि अगर आपके पास बीटेक भी है देन आप डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट है जेएनयू में कि आपको डायरेक्ट पीएचडी में बीटेक के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आना चाहूँगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं हमारे पास जिससे हम प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले अगर आप किसी से ही पूछेंगे एनवायरमेंटल साइंसेज के स्टूडेंट, सबसे पहला उसका यही रहेगा कि हाँ गिलबर्ट एम मास्टर्स, दैट ट्रू, बहुत अच्छी बुक है। उसमें आपको फर्स्ट 3 चैप्टर्स इतने अच्छे चैप्टर्स हैं, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करें, फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर रियली गुड। आप बेसिक्स क्लियर करने के लिए सबसे अच्छे फर्स्ट 3 चैप्टर्स है। बट आप एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए आते हैं देन आपको पूरी बुक में से थोड़े थोड़े टॉपिक्स चूज़ करने पड़ेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसे पढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छी बुक है। तो एक तो गिलबर्ट एम मास्टर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस बाय गिलबर्ट एम मास्टर्स। दूसरी आती है हमारी इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैट्स एंड रिसर्च मेथड बाय PSS सुंदर राव एंड रिचर्ड। 3rd बुक मैं जो प्रेफर करूँगा, सजेस्ट करूँगा, जीनोम्स बाय TA ब्राउन। और अगर फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस, कैटलिस्ट बाय रुपेंद्र सिंह। ये बेसिकली कैटलिस्ट बुक है, बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट करी कि हाँ लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए बेसिकली मॉक टेस्ट हमारे पास होंगे, जो बहुत अच्छी बुक है ये कैटलिस्ट के द्वारा, फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज। और बेसिक बॉटनी की बुक अगर आप देखेंगे तो सिंह पांडे एंड जैन है। माइक्रोबायोलॉजी की प्रेस्कॉट आप लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, आप सफिशिएंट है जेएनयू के एंट्रेंस के लिए, वो माइक्रोबायोलॉजी कवर कर लेगी पूरा। और इकोलॉजी के लिए आप PD शर्मा या EP ओडम, आपको जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है वो आप देख लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। EP ओडम की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, बट PD शर्मा इंडियन रीडर्स के लिए लिखी गई, दैट रियली गुड बुक। बट आपको जैसे भी पढ़े, दोनों का कंटेंट मोर और लेस सेम ही है, तो गो फॉर PD शर्मा और EP ओडम, इट्स अप टू यू। जो भी आपको अवेलेबल हो वो पढ़िए।
बायोकेमिस्ट्री के लिए आप लेलिंजर उठा लीजिए, वो बहुत अच्छी बुक है। और फिर अगर हम आते हैं जियोलॉजी के लिए तो अर्थ एंड इंट्रोडक्शन टू फिजिकल जियोलॉजी बाय टारबर्ग एंड लुटजेंस, तो आप अर्थ बुक खरीद लीजिए जियोलॉजी के लिए। और फिजिकल जियोलॉजी अर्थ रिवील्ड बाय कार्लसन एंड प्लमर भी एक अच्छी बुक है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी भी अच्छी है। फिर हम अगर देखा जाए कि पीएचडी के एंट्रेंस के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें टॉपिक्स आते होते हैं जो कि अब नेट की तरह ही पेपर कर दिया गया है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस, एरियल फोटोग्राफी, लीडार, लैंडसेट मैपिंग, जियोस्पेशियल डेटा, डिजोल्व ऑक्सीजन एंड बीओडी सीओडी मॉडल्स, जो कि अब डीओ बीओडी सीओडी तो ये गिलबर्ट एंड मास्टर्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। फिर आता है हमारा मूवमेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स, क्यूनेस, कर्टोसिस एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस भी बायोस्टैट की बुक उठा लीजिए, इसमें ये टॉपिक्स आपको इजीली उसमें अवेलेबल होंगे। थ्योरी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ विंड्स देख लीजिए, जैसे कि जियोस्ट्रॉफिक, फ्रिक्शन विंड, और अगर देखा जाए फ्लोज देखा जाए वेस्टरलाइज और ईस्टरलाइज फ्लो। ये इन टॉपिक्स को एक बार आप रीड जरूर कर लीजिए क्योंकि एटमॉस्फेरिक साइंसेस के ये मेन टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर अगर देखा जाए रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन एनवायरमेंट, एडिबेटिक आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन एंड देयर ग्राफ ऑन द एटमॉस्फेरिक लैटिट्यूडनल प्रोफाइल। और अगर देखा जाए तो आपको ओजोन के बारे में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, राइट फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिग्रेडेशन, हर उसकी इक्वेशन, उससे क्या हुआ है प्रीवियस में एंड क्या होने प्लानिंग है पूरे वर्ल्ड की, उससे रिलेटेड, आपको ओजोन से रिलेटेड हर बार पूछा जाता है। तो प्लीज़ ओजोन के बारे में अच्छे से पढ़ लें। न्यूट्रिएंट साइकिल विद रिएक्शंस एंड माइक्रोब्स स्पेशली फॉर नाइट्रोजन, तो ये तो आप लोग न्यूट्रिएंट साइकिल जब पढ़ेंगे उसमें इजीली कवर हो जाएगा। क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ लीजिए, जो कि आपको पता ही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन एटसेट्रा है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका हीट लॉस एंड रेडिएशन, इसके फिर देन परमिसिबल लिमिट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि परमिसिबल लिमिट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जबकि पैटर्न जब से इसका चेंज हुआ है देन घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं लिमिट से रिलेटेड, तो प्लीज़ एक बार उसे रीड जरूर दीजिए। देन आपका जितने भी मेजरमेंट से रिलेटेड स्केल्स हैं आप उन्हें एक बार ज़रूर रीड करिए। और देन हम आते हैं नेक्स्ट रिवर डेवलपमेंट बेसिक्स, रिवर डेवलपमेंट के बेसिक्स के बारे में, स्ट्रीम इरोजन वगैरह के बारे में आप उन्हें जरूर एक बार देखिए। फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, तो ये आपको अर्थ जो बुक बताई है उसमें इजीली मिल जाएगा। तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, क्वार्ट्ज, डायमाइट, कैलोनाइट एक्सेट्रा, ये सब आपको इजीली अवेलेबल है, आप इन्हें जरूर पढ़िए। इनमें से क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। सेडिमेंट्स हो गए जैसे ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, इनके बारे में प्लीज़ आप एक बार जरूर पढ़िए। अगर हम केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आते हैं, जो भी उसका केमिकल स्ट्रक्चर पे फोकस करके उसकी एप्लीकेशन की तरफ ज़्यादा हम लोग जब पीएचडी के एंट्रेंस की तरफ आते हैं तो वो ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो अब जैसे मॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एलोट्रॉपी, परसेंटेज आयनिक कैलकुलेशन, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव आइसोमर्स, ये बहुत बेसिक केमिस्ट्री है। तो आप एक बार अगर ग्रेजुएशन या स्कूल में पढ़े हैं देन आपके ये ईजिली आप इनके क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं, बट एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ लिंकेज, क्रिस्टल प्लेन इंडाइसिस, मिलर इंडाइसिस एटसेट्रा। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, ये हर साल किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में भी, और अब लास्ट ईयर भी पूछा गया है। और देन इसके बाद हेनरीज लॉ जो इससे रिलेटेड है, देन उसके बाद बियर लैम्बर्ट लॉ, जो उसकी एप्लीकेशन आपको पता ही होगी कहाँ होती है एप्लीकेशन। कोई आंसर कर सकता है क्या मेरे को बियर लैम्बर्ट लॉ की कहाँ एप्लीकेशन है?
आई थिंक हाँ, मैं अभी एमएससी के एनवायरमेंटल साइंसेज पे आ रहा हूँ सीधा। मैं थोड़ा सा 2 मिनट अभी पीएचडी का डिस्कस कर लें, फिर हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। देन हम बायोलॉजी वाले सेक्शन में आते हैं। देन उसमें बहुत बेसिक्स अगर आप उठा के देखें, लेनिंजर वगैरह, अगर आप लेनिंजर प्रेस्कॉट वगैरह उठाएंगे तो उससे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे इनके क्वेश्चंस। बेसिक यही क्वेश्चन इसी के अराउंड घूमते रहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, पेज क्या है, उसके वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, रोल ऑफ वेरियस केमिकल्स यूज्ड इन इट, बेसिकली बेसिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री। देन फिर डीएनए, आरएनए, इसके बारे में प्लीज़ पढ़ के आइएगा, अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, टॉक्सिसिटी, TID50, कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय माइक्रोब्स, जो कि बहुत इमर्जिंग टॉपिक है। आप इस पर भी थोड़ा सा देख के आइए। इकोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो हम ज़्यादा फोकस रहता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, निश, इको टाइप, सेन टाइप्स, R टाइप एंड K टाइप स्पीसीज, C1 to C4 प्लांट से। तो मीन्स ये टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यही एग्जैक्ट ये पढ़ गए, बट हाँ, जब आप इन्हें रीड देंगे तो इसके आगे पीछे भी कुछ चीज़ें होंगी, आप उन्हें भी पढ़ के आइए प्लीज़। इकोलॉजिकल हाइपोथेसिस हो गई, इकोलॉजिकल हाइपोथेसिस, बायोफिलिया एंड गाया हाइपोथेसिस हो गई, जो आप उन्हें पढ़ के आइए। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इस पढ़ लीजिएगा, और स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एटसेट्रा। नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा आपको रीड देना ही पड़ेगा। अब इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ग्रेडियंट, एनर्जी फ्लो के बारे में एक बार आप ज़रूर देखिएगा। और बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो इसमें बहुत बार ऐसा रहेगा कि आपको प्रिंसिपल पूछा जाएगा, बट हाँ, आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए उसके बारे में, जैसे कि सैम हो गया, टैम हो गया, XRD हो गया, FTIR हो गया, GCMS हो गया, NMR हो गया, मल्टीटॉफ हो गया, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी हो गया। ये बहुत बेसिक टेक्निक्स हैं जो कि आपको रिसर्च में हर फील्ड में यूज़ होनी ही होनी है। तो आप लोग एक बार इन सब के बारे में, एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा पेपर से पहले, जबकि अब तो टाइम भी मिल गया। आई थिंक 15 मई अब लास्ट डेट हो गई है इसकी एप्लीकेशन की। और नेक्स्ट अगर देखा जाए, जो बचे कुछ टॉपिक है हमारे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया, जो भी अगर जितने भी एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हुई हैं पहले, इवेंट्स, जितने भी एनवायरमेंटल इवेंट्स हुए हैं उन सबको अगर देखा जाए, क्योटो प्रोटोकॉल, ब्रुटलैंड कमीशन, आप इन सब लोगों के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक बहुत मेजर टॉपिक है EIA, हर जगह इसे पूछे ही, हर साल इस पे से कुछ ना कुछ आना ही आना है। तो आप EIA के लिए आप इसका बेसिक प्रोसेस पढ़ लीजिए, और कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी, B1, B2, तो किस कैटेगरी में EIA होता है, और EIA का प्रोसेस क्या है बेसिक, तो वो सारी चीज़ें देख लीजिए। कब EIA इंडिया में स्टार्ट हुआ, कौन सी एजेंसी से गवर्न करती है, एंड देन अभी लेटेस्ट क्या आया है बेसिकली। अगर देखा जाए कि EIA के लिए सबसे रिलेटेड, सबसे लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, या लेटेस्ट लॉ क्या बने, क्या रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे कि इस गवर्नमेंट ने अभी बहुत इजी कर दिया है EIA प्रोसेस को, तो उस प्रोसेस के लिए भी देखना पड़ेगा। आप प्लीज़ एक बार रीड दीजिएगा इसे। और देन फिर आपकी लाइफ साइकिल असेसमेंट हो गया, आप उसे पढ़ना है एक बार। ISO फैमिली हो गई, ISO के बारे में आप लोग जानते हो गए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। देन उसमें ISO 14001, ISO 9000 एट्सेट्रा, और इको लेबल्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इको लेबल्स के बारे में भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि हमारे पास अब जो नया पैटर्न आया उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 होएगा। तो ये तो बेसिकली ये सब्जेक्ट का था, एनवायरमेंटल साइंसेज। तो पेपर 1 इज़ ऑल अबाउट लाइक UGC काइंड ऑफ थिंग, अभी जो कि ठीक भी है और थोड़ा नेट की तरह है। तो आप उसे देख सकते हैं कि उसमें मेन टॉपिक क्या रहता है। बिल्कुल UGC नेट एनवायरमेंटल साइंसेज की तरह ही इन्होंने पैटर्न बना दिया है, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की तरह ही है। पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी कवर करता होता है पूरा। तो आप उसमें मेन टॉपिक अगर देखेंगे तो, जैसे कि क्या होता है बेसिकली, क्या रिसर्च आर्टिकल क्या है,
अगर रिव्यू पेपर क्या है, उसमें उसका पैटर्न क्या रहता है कि कैसे कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से सेक्शंस पहले लिखे जाते हैं, बिब्लियोग्राफी क्या है, रेफरेंसेस कैसे ऐड करते हैं, रेफरेंस ऐड करने के कौन कौन से टूल्स हैं, और उसमें अगर आपका प्लेजरिज्म क्या है, प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने के क्या क्या टूल्स हैं, क्या लॉज बनाए गए हुए हैं उसे, अगर आपको प्लेजराइज्ड है। अभी जैसे लेटेस्ट यूजीसी ने एक रूल निकाला है कि सेल्फ प्लेजरिज्म भी अलाउड नहीं है। देन आप को इस सब चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे ज़रूर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा। तो और इसके अलावा हो गया एच इंडेक्स क्या होता है, साइटेशंस क्या होती हैं, और ये तो बेसिकली रिसर्च आर्टिकल हो गया। अगर रिसर्च आर्टिकल क्या है, रिव्यू पेपर क्या है, तो देन यू शुड नो द डिफरेंस दोनों में। और पब्लिकेशन एथिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको एक बार पढ़ना होगा। और देन उसके बाद क्वेश्चनायर क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कितने टाइप का क्वेश्चनायर होता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ध्यान देने वाली हैं, क्योंकि क्वेश्चनायर एक बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर सोशल साइंसेस के उससे देखा जाए। अगर मेरा कोई सोशल बेस रिसर्च है, देन क्वेश्चनायर मेरे को एक अच्छा साइंटिफिक क्वेश्चनायर बनाना पड़ेगा। तो सेम इज़ एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए भी आपको ये दे दिया गया है। बेसिकली जनरल टॉपिक है, बट हाँ आपको इसके बारे में, क्वेश्चनायर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आप आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट्स क्या होते हैं, उसका प्रोसेस क्या है पेटेंट का, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अब थीसिस है, थीसिस पीएचडी थीसिस, एमफिल थीसिस हम लोग लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं। देन हाँ थीसिस क्या होती है, डिसर्टेशन क्या होती है, देन यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दैम। कॉन्फ्रेंस पेपर्स क्या होते हैं, कॉपीराइट क्या होता है, अगर मैंने कुछ चीज़ बनाया, देन हाँ कोई आइटम है उसके बारे में वो मेरा कॉपीराइट है, कोई उसे कैसे ले सकता है, एंड उसके यूज़ करने पे क्या क्या लॉज हैं, देन वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ISBN ISSN इन सब के बारे में भी एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और बेसिक टूल्स होते हैं जो रिसर्च से रिलेटेड है, आपके गूगल स्कॉलर, पबमेड, रिसर्च गेट, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी ये पूछ लेते हैं कि हाँ विच वन ऑफ इज़ नॉट एकेडमिक टूल बेसिकली। ऑनलाइन कोचिंग अभी मोस्ट प्रोबेबली ये देखिए कि ये यूनियन डिसाइड करेगा, अगर पॉसिबल हो पाता है हम लोग टॉपिक वाइज सारा होपफुली जल्दी कर पाएंगे। और आपको DOI क्या होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, तो आप इनके बारे में भी देखिए। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, नॉर्म, ये बेसिकली आप बायोस्टैट्स में अगर हम आ जाएंगे, क्योंकि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स भी पूछा जाएगा बहुत सारा। तो आप एक बार देखिएगा मीन मीडियन मोड क्या होता है, डिविएशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ प्लॉट चार्ट्स क्या होते हैं, हिस्टोग्राम, विस्कर्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट एटसेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। नॉर्मल कर्व क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, बायोमॉडल और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन, इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, आप एक बार ज़रूर इसे देख लीजिएगा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट इन रिसर्च, बेसिकली वो देख लेना एक बार आप, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, आप क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, एक बार आप देख लीजिएगा। और लास्ट टॉपिक में सजेस्ट जो करना चाहूँगा वो रहेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस के बारे में प्लीज़ आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है और क्या प्रोसेस है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, T टेस्ट क्या है, F टेस्ट क्या है, Z टेस्ट क्या है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं, मैं सारी चीज़ें 100% श्योर नहीं बोल सकता, बट हाँ इन टॉपिक्स में से बहुत सारा आपका पेपर कवर हो जाएगा, इतना ज़रूर हो जाएगा कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ PhD के लिए। देन अगर आपको PhD से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर यहाँ अवेलेबल है, प्लीज़ रेज करिए, फिर हम नेक्स्ट MSc एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए शुरू कर रहे हैं। प्लीज़ क्वेश्चंस आप PhD के लिए पुट करिए, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
आई थिंक कोई है नहीं पीएचडी का. देन वी शुड स्टार्ट द नेक्स्ट एमएससी सेशन. कितने लोग हैं एमएससी के यहाँ जो एमएससी में अप्लाई कर रहे हैं? प्लीज़ एक बार अगर रेज कर दें देन मेरे लिए अच्छा रहेगा. मेरा ही नेट स्लो चल रहा है. ओके. हाँ सुनीता, आप हो, मेरे को पता है आप हो. ठीक है, अच्छी बात है. आप और कौन लोग हैं? ओके फाइन. ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एमएससी का सेशन स्टार्ट करते हैं. जो बेसिकली एमएससी के लिए आपको मैं पहले बुक्स बता देना चाहता हूँ. आप बुक्स नोट कर लीजिए. आप बॉटनी के लिए अगर देखा जाए तो बॉटनी के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी बाय सिंह पांडे जैन, आप इसे कंसीडर कर लीजिएगा. माइक्रोबायोलॉजी के लिए वही प्रेस्कॉट बुक, उससे अच्छी मेरे को नहीं लग रही है कि कोई अच्छी रहेगी. आप एक बार अगर है देन आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा. फिज़िकल केमिस्ट्री एटकिंस की है. एटकिंस के द्वारा जो है, आप फिज़िकल केमिस्ट्री बाय एटकिंस वो एक बार पढ़िएगा. इनऑर्गेनिक बाय जेडी ली, ऑर्गेनिक बाय मॉरिसन बॉयड, इकोलॉजी बाय पीडी शर्मा और ईपी ओडम, लेलिंजर बायोकेमिस्ट्री के लिए. और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेस जेएनयू का एंट्रेंस में पूछे जाते क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एनसीईआरटी बुक्स हैं जो कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की हैं. तो 11th एंड 12th आपको एक बार फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा. स्कूल वापस जाना पड़ेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए. तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी की बुक्स उठा के ज़रूर देखिएगा. बहुत सारा कवर कर लेगा. एटलीस्ट मैथ्स में तो बहुत सारा पोर्शन आपका वहीं से ही आता है. और आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पीएचडी के लिए और एनवायरमेंटल साइंसेज एमएससी के लिए भी 50% कवर करता होता है. अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो देन हाँ, आपका आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन वहीं से हो जाता है. देन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए और ये टॉपिक जो मैंने बताया वो अच्छे से उन्हें पढ़ के जाइए. आप 101% क्वालिफाई करेंगे. और देन देखा जाए देन अब मेन टॉपिक्स हैं जो एमएससी के लिए, वो मैं सजेस्ट करूँगा. पहले हम मैथ्स ही देखते हैं. एनसीईआरटी का ऐसा कोई वेटेज नहीं होता है, बट हाँ एनसीईआरटी से रिलेटेड मैथ्स आपके मैथ्स के, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं टॉपिक्स पे आ रहा हूँ, मैं आपको उसी में बताता हूँ. तो जैसे लिमिट हो गई, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है. सीक्वेंस एंड सीरीज हो गई, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स जो हम स्कूल में पढ़ के आए बेसिकली. सेट्स एंड फंक्शंस हो गए. इनमें से न्यूमेरिकल आएंगे, पूरे न्यूमेरिकल आएंगे. और ईजिली, मतलब ईजी पिकिंग है ये सारे. लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, सेट्स एंड फंक्शंस. देन उसके बाद हम जैसे हमने फोकस हो गया, ये हाइपरबोला, पैराबोला, इन सब चीज़ों का तो वो देखना पड़ेगा. जैसे ये तो बता ही दिया मैंने. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारे. तो ये मैथ्स में से इतना ही आएगा आपको. ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चंस आएंगे. आप ट्रिग्नोमेट्री के एक बार क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. बट जनरली आपको 11th-12th से ऊपर का नहीं भेजा, क्वेश्चन नहीं आते हैं. तो आप मैथ्स के क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आएंगे. तो एक बार आप बस 11th-12th की बुक्स उठा के देख लीजिए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ट्राई उन्हें सॉल्व करिए. देन यहाँ इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. देन फिर हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जो कि मतलब अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते होते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते होते हैं. देन हाँ, आप अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं. आपके पास एनसीईआरटी में तो सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ के आइए 11th-12th की. और
देन उसके बाद है हमारा न्यूमेरिकल आएंगे आपके बेसिक लॉज आप पढ़ लीजिएगा, जो कि अब गैस से रिलेटेड हो, वाटर से रिलेटेड हो और प्रेशर से रिलेटेड हो, आप एक बार उन पे ज़रूर एक बार रीड दीजिए। और वेक्टर्स हो गए, स्केलर्स हो गए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। वेक्टर्स और स्केलर्स के ऊपर एक बार न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा, आप इन्हें इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के आइएगा। फंक्शंस, वेरिएबल्स हो गए, बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, तो मीन्स फिजिक्स भी आपको यहाँ पूरा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो आप एक बार देख के रखिएगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन की, या फिर आपने अब तो ऐसा कोई शुरुआत नहीं होगी, अब आपको लास्ट में बस फाइनल टच देना रह गया होगा, तो बट आप एक बार एनसीईआरटी उठा के देखिए और ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए। डिटर्मिनेंट्स हो गए, मैट्रिसेस हो गए, इनमें से एक क्वेश्चन आना पक्का है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आएगी, टाइप्स ऑफ कॉलॉइड सॉल्यूशंस हो गए, और नेचुरल हैज़र्ड्स हो गए जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शंस, फेमिन्स, फ्लड्स, इनके बारे में ज़रूर एक बार रीड दीजिएगा। और इनसे हुए लॉस में और इंडिया कितना अफेक्टेड हुआ है, आप उन सब चीज़ों को भी ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स हो गए, हाँ आपको क्वेश्चंस ऑब्वियसली आएंगे, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट आ रहा हूँ। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ स्निग्धा, देन उसके बाद आप मैं लास्ट में आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको जितनी भी एनवायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड है वो तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, आप डोंट वरी। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आना चाहूँगा दोबारा। आपको टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ हैज़र्ड्स हो गए, नेचुरल हैज़र्ड्स बेसिकली हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैज़र्ड आएगा, बेसिक बायोकेमिकल टेस्ट, वाटर टेबल, एक्विफर्स, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, हीट ऑफ फ्यूज़न, और टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। ये केमिस्ट्री वाला टॉपिक है जो इसे आपको प्रदीप में आराम से मिल जाएगा। आप अगर रखी हो किसी घर पे तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बेसिक फोर्सेस इन नेचर और इक्वेशन उनके बारे में ज़रूर एक बार देखिए। न्यूमेरिकल आएगा एक ऑस्मोटिक प्रेशर पे, तो वो भी ध्यान देने वाला एक टॉपिक है। और फेज डायग्राम ऑफ वाटर, इस पे न्यूमेरिकल आएगा एक। बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप जो हमने 12th में पढ़ी थी, और अगर ग्रेजुएशन में भी, मैंने तो ग्रेजुएशन में भी पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो फ्यूल सेल्स, एनोड, कैथोड, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे। ये श्योर शॉर्ट है बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, बट हाँ पढ़ना पड़ेगा, इंट्रेंस क्वालिफाई करना है तो। और हो गया मेटल, हो गया सेडिमेंट, रॉक्स, सॉइल मिनरल्स, सब बेसिक जियोलॉजी, तो देख लीजिएगा एक बार। और बायोलॉजी में देखा जाए तो किंगडम, क्लास, फाइलम, सब फाइलम, ये ज़रूर पढ़िएगा। इसमें से क्वेश्चन यही आता है बेसिकली कि हाँ कौन इनमें से इस किंगडम का है और कौन इस किंगडम का है, किस फाइलम का है, किस क्लास का है, तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको। एक टेबल हुआ करता था, आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड रिचनेस, और हाँ एक रेड डाटा बुक अगर क्या होता है कोई बताएगा एक बार, अगर एमएससी एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, रेड डाटा बुक क्या होता है? ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, अगर आप लोगों को कोई भी इशू होता है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर। आते हैं हम मेजर टॉपिक्स पे फिर दोबारा से। अभी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। मेजर एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं। इज दिस बुक डेटा वी गेट द डेटा विच एनिमल्स, या बिल्कुल सही बोला आपने स्निग्धा, इसमें ये वही रेड डेटा बुक है। इसे एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि कौन सी चीज़ इसमें नए एनिमल्स इंक्लूड करे गए हैं और कौन से इसमें से हट गए हैं इस लिस्ट से, तो आप एक बार देख लीजिएगा।
देन नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजर एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। वही मैं बोल रहा था जो कि आपके बेसिक एनवायरमेंटल इश्यूज थे, उस पर क्या क्या कन्वेंशंस कराए गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया आपका, या फिर आपका कमीशंस हैं, बहुत कमीशंस थे, उनके ऊपर जो जो हुए हैं आप स्कॉटलैंड कमीशन, ये ब्रूटलैंड कमीशन वगैरह, उन सब के बारे में आप ज़रूर एक बार रीड दीजिएगा। जो भी टाइप्स ऑफ स्मोक और उसका क्या कॉम्पोजिशन है, लंदन स्मोक है, फोटोकेमिकल स्मोक है, क्या है, और इसके रिएक्शंस क्या हैं और किस गैस की वजह से बनता है, ये ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि ये बहुत जगह ये रहता है कि स्मोक तो स्मोक होता है, हमारे लिए क्या डिफरेंस है, बट हाँ इन दोनों में डिफरेंस है। एक किसकी वजह से होता है और किसकी वजह से होता है, देन दोनों अलग अलग हैं। एक SO2 की वजह से होता है, एक NO2 की वजह से होता है, देन आपको देखना पड़ेगा। और चार्ल्स बॉयल्स और गेलुजेक और डार्सी लॉ, एक बार आप जरूर इन्हें भी देख लीजिएगा। और मैथ्स वाले फिर टॉपिक पे आते हैं तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स पे न्यूमेरिकल आएगा, एक कर्व पे न्यूमेरिकल आएगा। और देन न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हो गए। देन अब अगर देखा जाए ग्राउंड वाटर रिचार्ज के ऊपर आप एक टॉपिक है, थोड़ा छोटा सा ही है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में एक बार आप देख लीजिएगा कि पंपिंग, सिल्टर, डीओ, इन सब का क्या रोल रहता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे। और ग्यूसरी एनर्जी से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आएगा, तो आप इसकी इक्वेशंस, डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ के रखिएगा, थोड़ा सा हेल्पफुल रहती है बेसिकली। आइसोटोप, आइसोमर, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इन सब के बारे में। मॉलिकुलर शेप हो गई, रेडियाई हो गया, ये हो गए। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लिग्नोसेल्यूलोज क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, स्किन के बीच में बॉन्डिंग्स किस तरह की बॉन्डिंग्स है, प्रोटीन्स के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, उसका नेचर क्या है, कौन कौन से बॉन्ड हैं। देन आपको जो बायोलॉजिकल एंगल है वो देखना पड़ेगा उसके अंदर कि हाँ उसमें केमिकल, बेसिकली बायोकेमिकल एंगल देखना पड़ेगा आपको। तो आप वेरियस बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स, स्टार्च, लिग्नोसेल्यूलोज, ये देख लीजिएगा। और डिजीज़ अकरिंग ड्यू टू हैवी मेटल्स और पॉल्यूटेंट्स, कि कौन कौन सी मेटल से क्या डिजीज़ हो सकती है। अमीनो एसिड, प्रोटीन, जीन्स, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, बेसिक है। अगर जिसका बैकग्राउंड बायो से है देन उसके लिए तो कोई इशू नहीं है कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। और DNA से RNA से प्रोटीन फॉर्मेशन, वेरी बेसिक थिंग। देन उसके बाद वीड क्या होता है, एल्गल ब्लूम क्या होता है, और इसमें फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का क्या क्या रोल है, कितनी कंसंट्रेशन। और इसके ऊपर शायद एक आधा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बट अभी तक आया नहीं है। तो आप एटलीस्ट पढ़ के आइएगा कि एल्गल ब्लूम के बारे में, यूट्रोफिकेशन के बारे में। और रामसर साइट्स कितनी हैं इंडिया में, ये देख लीजिएगा। लिथोफिलिक और थायोफिलिक, चाल्कोफाइल, सिड्रोफाइल एलिमेंट्स तो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो पढ़ लीजिएगा। मैग्मा हो गया, वोल्केनो से रिलेटेड, इसके बारे में देख लीजिएगा। और टाइप्स ऑफ रॉक्स हो गए, और बेसिक जियोलॉजी, इसमें इतना PhD के जितना हाई फाई नहीं आएगा जियोलॉजी, बट हाँ बेसिक जियोलॉजी ज़रूर पूछा जाएगा। तो इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है देन मैंने अपना नंबर इसमें डाल दिया है कमेंट सेक्शन में, आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर और ये बुक्स आपको, जो ये बुक्स हैं इनकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी तो आप मेरे को अपना ईमेल ID व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको बुक सारी सेंड कर दूँगा, सॉफ्ट कॉपीज़ बेसिकली। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ क्वेश्चन करिए, देन हम वाइंड अप करते हैं। यार एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एज सच कोई नोट्स नहीं होते हैं, बजरंगी गुप्ता है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कोई नोट्स नहीं है बेसिकली। अगर आप देखेंगे किसी कोचिंग के नोट्स होते हैं, बहुत सारे लोग उसे सर्कुलेट कर रहे होते हैं, देन अगर आप कुछ कोचिंग्स हैं बहुत अच्छी हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा यहाँ क्योंकि इट्स नॉट दैट प्लेटफॉर्म, बट हाँ आप एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए जो कोचिंग्स हैं आप उस पर उनसे कांटेक्ट करिए, आपको वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे नोट्स होते हैं। 1-2 कोचिंग्स हैं दिल्ली में, आप उनसे मंगा सकते हैं। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है आप लोग प्लीज़ पुट अप करिए।
और आप लोग मुझे भी बता सकते हैं कि हाँ और क्या चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं, कि अगर आपको क्या लगता है कि क्या और इम्पोर्टेंट है, देन इट्स लाइक काइंड ऑफ डिस्कशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ की हाँ वन साइडेड। देन हाँ आप लोग भी बता सकते हैं कि और कौन सी बुक्स आपको लगता है, कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, देन वी कैन डिस्कस ऑन इट। हाँ आप क्वेश्चन पेपर्स, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप गूगल कर लीजिए, और JNU की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं कुछ क्वेश्चन पेपर्स। और अगर आप ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, सॉरी, तो आप एक बार ऐसा करिएगा, इन कुछ मॉक टेस्ट करा रहा है NTA, तो आप NTA की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ मॉक टेस्ट दीजिए JNU क्लिक करके, देन नीचे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप MSc का देना चाहते हैं या PhD का। देन आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जैक्ट वैसे ही, बेसिकली मॉक टेस्ट है, मैंने करके देखा है, बहुत अच्छा है। आप एक बार प्लीज़ उस टेस्ट को दीजिए, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिलेगा कैसे टेस्ट देना है ऑनलाइन और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ज़ूलॉजी के लिए किस प्रकार का ऑपरेशन करना होगा MSc में एडमिशन लेना है? ज़ूलॉजी के लिए आप बेसिक बायोलॉजी पढ़ लीजिए। आप अगर आपने लाइफ साइंसेज में भी अप्लाई करना चाहिए आपको, और एनवायरमेंटल साइंसेज के साथ अच्छा ऑप्शन है। आप MSc लाइफ साइंसेज भी अप्लाई करिए, अब बट एनवायरमेंटल साइंसेज में भी अप्लाई करिए, वो नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मत करिए अप्लाई, बट हाँ ज़ूलॉजी अगर कर रहे हैं देन आपको ज़ूलॉजी के साथ, बायोलॉजी के साथ आपको, मैंने जो जियोलॉजी, मैथ्स, फिज़िक्स सब चीज़ के क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपको एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। तो आपको हर फील्ड के क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे इसमें, हर फील्ड से रिलेटेड हम लोग रिसर्च करते हैं जो कि 4 एरिया में डिवाइड करी गई है। देन हाँ आप लोग ऐसा नहीं रहे कि हम बहुत स्पेसिफिक हो के कोई स्पेसिफिक की ज़ूलॉजी के लिए कोई यहाँ ज़ूलॉजी से ही आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आई थिंक यार मेरा सिस्टम बंद होने जा रहा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कोई हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कीजिए और हम लोग वहीं कांटेक्ट करते हैं। थैंक यू।